दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टैली में एक नई यूटिलिटी जिसके हेल्प से आप इसमें अगर आपके पास मान लिया कि दो कंपनी है तो आप चाहते हैं कि एक कंपनी में मैं जो वाउचर पास करूँ वो दूसरी कंपनी में भी चला जाए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर परचेज पास किया परचेज की एंट्री सोर्स कंपनी में, तो आप चाहते हैं कि टारगेट कंपनी में वो परचेज की वाउचर फीड हो जाए, या चाहते हैं कि परचेज कन्वर्ट होकर सेल में हो जाए या सेल कन्वर्ट होकर परचेज में हो जाए। तो आप के लिए ये यूटिलिटी बहुत यूज़फुल है। इसमें यही नहीं बल्कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी इंटरनेशनल आप स्प्रेड है, कोई आपका ब्रांच यूएई में है, कोई इंडिया में है, कोई यूएसए में है, तो आप चाहते हैं कि अगर यूएसए में कोई एंट्री आप करते हैं यूएसए वाले कंपनी के अंदर, तो आपकी यूएई वाली कंपनी के अंदर भी वो एंट्री हो जाए और करेंसी चेंज होकर के हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यूएसए में जो कंपनी है वो आप यूएस डॉलर में मेंटेन करते हैं और जो यूएई में है उसको एईडी में मेंटेन करते हैं, तो आपके लिए आप चाहते हैं कि जो यूएस वाली कंपनी में डॉलर में डालूं तो हमारे एईडी के अंदर भी वो डॉलर के अंदर हो जाए, यानी क्रॉस करेंसी एंट्री हो जाए उसके अंदर। तो और ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर और भी फीचर्स हैं। ये आप इसमें करेंसी चेंज कर सकते हैं, प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने परचेज 100 रुपीज़ में किया, आप चाहते हैं नहीं 10% इंक्रीज करके मैं सेल वाउचर पास कर दूं, तो आप 10% लिखिए, वो 10% इंक्रीज करके सेल वाउचर पास कर देगा। चाहते हैं करेंसी चेंज करना तो करेंसी भी चेंज कर देगा। तो ये बहुत ही वर्सटाइल यूटिलिटी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि यूटिलिटी कैसे काम करता है। मैंने लोड कर लिया है इस यूटिलिटी को। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ कि अभी दो कंपनी खुली हुई है, एक का नाम मैंने सोर्स कंपनी रखा है और एक का नाम टारगेट कंपनी रखा है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए ये नाम दिया है। सोर्स कंपनी का मतलब हो गया कि जहाँ आप शुरू में एंट्री करेंगे, इनिशियली यू विल एंटर द वाउचर, एंड द टारगेट कंपनी विल इज वेयर वाउचर विल बी फाइनली पोस्टेड। अ कॉपी ऑफ दैट वाउचर विल बी पोस्टेड एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हमने सोर्स कंपनी में लोड कर लिया। अब चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं परचेज रजिस्टर खोल लेता हूँ। मैंने परचेज रजिस्टर खोल लिया और आपको दिखाता हूँ, ये वाउचर है। और इस वाउचर को अगर आप देखें तो ये परचेज का वाउचर है, 17 मार्च का वाउचर है, 10 पीस का है। और इस कंपनी की जो बेस करेंसी है वो यूएसडी है, डॉलर है। तो डॉलर में हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, और ये आइटम अगर हमारे टारगेट कंपनी में नहीं होगा तो भी जाकर के ये उस आइटम को क्रिएट करेगा और उसकी एंट्री कर देगा। इससे पहले चलिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ कि सेटिंग्स कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर ट्रांसफर मॉड्यूल है। वाउचर ट्रांसफर मॉड्यूल में जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये जो सोर्स कंपनी है हमें ये उसमें हमें ये सेटिंग करनी है कि क्या ये सोर्स कंपनी है। तो मैंने कहा यस। सोर्स कंपनी का नाम ये पूछ रहा है, उसके बाद टारगेट कंपनी का नाम हमसे ये पूछ रहा है। उसके बाद ये कहता है कि क्या आप जब एंट्री करें तो रियल टाइम बेसिस पे ये वहाँ पोस्ट हो जाए। मैंने कहा यस। फिर कहता है कि परचेज टू सेल भी रियल टाइम पे हो जाए। यस। परचेज टू परचेज रियल टाइम पे यस हो जाए। यस। अभी मैंने इसमें दो टाइप की एंट्री डाली हुई है, और आपकी अगर रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से होगी तो मैं उसको अकॉर्डिंगली आई विल इंक्रीज इट। तो मैंने इसको सेव कर लिया। देख लेते हैं हमारी सेव हो गई है सेटिंग। ठीक है, अब हम बाहर आ जाते हैं और हम चलते हैं परचेज वाउचर पर। यहाँ देखिए, परचेज वाउचर हमने एक एंट्री की हुई है, खोल लिया है। आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख सकते हैं लिखा हुआ है इस परचेज पास्ड इन टारगेट कंपनी, कहता है नो। इस सेल्स पास्ड इन सोर्स कंपनी, नो। ये रियल टाइम के लिए। अब देखिए मैं इस वाउचर को सेव करता हूँ। उससे पहले हम टारगेट कंपनी में मैं आपको दिखा दूँ कि कोई एंट्री है तो नहीं। तो टारगेट कंपनी हम खोल लेते हैं। टारगेट कंपनी में हम जाकर के देखते हैं परचेज 17 तारीख में कोई परचेज नहीं है, 17 मार्च में। और सेल भी देख लेते हैं, सेल भी मार्च में कोई नहीं है। तो अब चलिए हम चलते हैं वापस सोर्स कंपनी के अंदर, परचेज में चलें। और ये परचेज वाउचर है। दो ऑप्शन है इसके अंदर। मैंने यहाँ पे एक बटन भी दिया हुआ है राइट साइड में, आप देख सकते हैं कि ये बटन है, दो बटन, ट्रांसफ़र परचेज टू सेल, ट्रांसफ़र परचेज टू परचेज। जहाँ से भी प्रेस करेंगे आप तो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाउचर को। और रियल टाइम बेसिस पे जब आप एंटर कर रहे होंगे तो भी आप इसको ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। और मैं इस वाउचर को कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर रहा हूँ। तो सेव करते ही ये पूछ रहा है कि परचेज वाउचर पास्ड इन सोर्स कंपनी, डू यू वांट टू पास द सेल वाउचर इन टारगेट कंपनी। तो
तो हमारी टारगेट कंपनी ये, इसमें ये कह रहा है कि हम ये सेम कंपनी में मैं पास कर रहा हूँ अभी सेल वाउचर, दोनों ऑप्शन मुझे दिखाने हैं। तो ये मैंने कहा यस, तो ये करते ही हमारे पास ये स्क्रीन खुल जाएगी। ये पूछेगा मुझसे पार्टी का नाम क्या है, वाउचर टाइप क्या है आपका, सेल्स लेजर क्या है, और किस करेंसी में पास करना चाहते हैं आप। जितनी भी करेंसीज हैं उसमें आप पास करना चाहते हैं तो वो पास कर देगा। मैं इसको सेम करेंसी में पास कर रहा हूँ। सेम करेंसी का मतलब हो गई $1 टू $1। अगर दूसरी करेंसी होगी तो उसका एक्सचेंज रेट लिखेंगे हम और पास कर दें। और ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज करके करना, मैंने कहा 10% प्राइस इंक्रीज करो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 USD का है, तो ये वहाँ पे चेंज होकर के 10 USD का हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमने ये से इनेबल किया था, तो अब यहाँ कहता है कि परचेज वाउचर पास्ड इन सोर्स कंपनी, डू यू वांट टू पास द परचेज वाउचर इन टारगेट कंपनी। ये दूसरी कंपनी आ गई और टारगेट कंपनी, मैंने कहा जी यस करो। तो ये फिर स्क्रीन खुल गया, मुझसे पूछता पार्टी का नाम क्या है, वाउचर टाइप क्या है, करेंसी कौन सी है। मैं इसको पास कर रहा हूँ $में, UAD से मैं $में ले जा रहा हूँ। और इसको मैं कहता हूँ कि 1 UAD और सिलेक्ट वाउचर कंपनी, और इसके अंदर हमने एक्सचेंज रेट डाल देना है, UAED का है, और पास कर रहे हैं हम इसको इसके अंदर। सेव कर लिया मैंने। हमारी दोनों एंट्रियाँ पोस्ट हो गई हैं। पहले चलते हैं हम सेल्स को देखते हैं। सेल्स में देखें कि पास हुई एंट्री की नहीं हुई। ये देखिए 110 की एंट्री पास हो चुकी है। यहाँ पे सेम कंपनी के अंदर हमने इसको पास किया है। आगे चलें, परचेज देखते हैं। परचेज रजिस्टर में हमने, सॉरी हम सोर्स कंपनी देख रहे हैं। हमें अब परचेज के लिए हमें टारगेट कंपनी में जाना है, तो DAP, ये देखिए चेंज, ये सेम डॉलर में पास होगी हमारी दूसरी कंपनी के अंदर $100 का, जहाँ की बेस करेंसी AED है। और अगर AED में देखेंगे तो इसकी प्राइस हो जाती है 367, और डॉलर में देखेंगे आप तो ये $100 का है। सेम, इसके अंदर कोई प्राइस इंक्रीज नहीं है। प्राइस इंक्रीज हमने सिर्फ सेल के लिए किया है। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। आप इसके अंदर मल्टी करेंसी, मल्टी वाउचर्स, मल्टी जो प्राइस है जितना चाहे 10%, 20%, वॉट एवर यू वांट यू इंक्रीज कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 ऑप्शन आपको दिखाए हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई और है, जैसे सेल टू परचेज, परचेज टू सेल, और दूसरे वाउचर से भी अगर आपको रिलेटेड है रियल टाइम बेसिस पे। और चलिए एक चीज़ और दिखा दूँ कि वो बटन ना मैंने आपको बता दिया है, DA देखिए परचेज रजिस्टर इस वाउचर को है। जब आप खोलेंगे इसको तो ये आपको दोनों बटन दिखाएगा। आप इस बटन को प्रेस करके भी आप वाउचर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहता है ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, सो नीड डू नॉट ट्रांसफ़र। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। मैंने कहा जी नो, ये हो चुका है। तो इस तरीके से ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे, और शेयर भी करें वीडियोस को, ताकि जिनको ज़रूरत हो उनको ये मिल सके। और अगर आप ये यूटिलिटी आप हमसे परचेज़ करना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है, और हमारी वेबसाइट पे भी जाएं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।